सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2020 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आइए बात करते हैं। ये और देखो मैं आपको बता देता हूँ, 2020 में ही नहीं 2015 में लगभग 5 साल का गैप करते हुए ये इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है एज ऑफ रॉक से, और बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ आपको ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं सोचना होता। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है 2024 का, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट भी होने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग। चलिए बात करते हैं। तो ये यूरेनियम है, इज नॉन टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, टू फॉर्म, ये पीबी बना रहा है बाई एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। और रॉक इनिशियली कंटेन्ड 68 इंटू, ये इसका वेट दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यूरेनियम रख रहा है। इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इट वुड एमिट ड्यूरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ दिस 2pb, ठीक है, इन 3 हाफ लाइफ्स में आपको बताना है। और ये z इंटू 10⁻18 दे रखा है, और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, z की। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा। आइए बात करते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि भैया यूरेनियम 238 है आपके पास, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास कितना है, 92, ठीक है। इसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, किस में हो रहा है, पीबी में हो रहा है। पीबी कितना है, 206, और यहाँ पे कितना है, 82। अब वो बोल रहा है अल्फा पार्टिकल आप सभी जानते हो, इससे डिनोट करते हैं, सबको पता होगा 2He4। और बीटा पार्टिकल किससे डिनोट करते हैं, सबको नॉलेज होगी। पहले तो ये क्या था, केमिस्ट्री में भी था, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाते हैं जेईई एडवांस में अगर हम बात करें। वैसे फिजिक्स में ये ज़्यादा आता है। हाँ, हम ये चीज़ जरूर बताते हैं, एज ऑफ रॉक्स, ये सब जरूर बताते हैं, कार्बन डेटिंग, इनके बारे में पूरा आराम से बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैलेंस करना था, पहले 2He4 लिखना था, फिर आपको यहाँ पे -1, ज़्यादा बड़ा लिख दिया, -1 E0। अब कैसे बैलेंस करोगे बताओ। मास को अगर आपको बैलेंस करना है तो अल्फा पार्टिकल का रोल आएगा। बताओ 238 - 206 कितना मास आया, 32। एक हीलियम का 4 है, तो कितने हीलियम लगेंगे, 8। और मेरे हिसाब से सबको बैलेंस करना भी आता होगा यार, और आना भी चाहिए। ऑब्वियसली आप एडवांस की, मेंस की इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद अब अगर आप यहाँ से देखें 92 से 82 कितने का गैप, कितना डिफरेंस आया, 10 का। आपने कितना डिफरेंस कर दिया, 16 का। तो भैया यहाँ पे आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6। अब यार ये तो सोचना पड़ेगा, ये 8 2 16 हो गया ना, 16 - 6 कितना हो गया, 10। हाँ, 10 + 82 कितना हो गया, 92। यहाँ पे भी कितना है, 92। ऐसे बैलेंस करना होता है, और ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अल्फा तो हम बैलेंस कर रहे हैं मास से, और बीटा हम बैलेंस कर रहे हैं कि 92 से 82 गया, 10 का गैप आया, आपने 8 अल्फा लगाने पड़े, 8 2 16 होता है, 6 एक्स्ट्रा है, 6 माइनस हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, देखिए बात कर लेते हैं। आपका मोल, जो इनिशियली इसके मोल अगर हम बात करें N0 की, अगर बात करें मोल की, इनिशियल मोल की, तो ये कितना हो जाएगा, 68 × 10⁻⁻6 ग्राम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 238। आराम से देखो, ये इनिशियल मोल हो गए। वो कितना, वो अल्फा पार्टिकल के नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसके एक एटम से इसका 8 बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसके एटम अगर निकाल लूं तो इसके एटम मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, आपको 3 हाफ लाइफ में पूछा है, मैंने इस पूरे अमाउंट को y मान लिया, कितना मान लिया, y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा आपने, A0/2n, जरूर से पढ़ा होगा। और यहां पे क्या होता है, A होता है, ऐसा जरूर पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। और ये n का मतलब क्या होता है, n का मतलब हाफ लाइफ भी होती है। n का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ भी होती है। तो कितनी हाफ लाइफ है यहाँ पे, ये A जो अमाउंट होता है ना, वो बचा हुआ अमाउंट होता है उतनी हाफ लाइफ के बाद। तो यहाँ पे 3 हाफ लाइफ है, तो A बराबर कितना बचा होगा बेटा, A0/2⁻3 कितना बचा होगा, A0/8 बचा होगा। मतलब A की वैल्यू कितनी आई, A0/8, इतना बचा होगा। तो डिके कितना हुआ होगा, आराम से आप बता सकते हैं। पहले A0 था, A0 बचा है, तो A0 - A0/8 डिके हुआ होगा। मतलब कितना डिके हुआ होगा, 7 A0/8। आराम से देखो, आप इसको A0 मान लो, इसको क्या मान लो, A0, कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये बार बार नहीं लिखना पड़े ना, इसलिए मैंने इसको A0 मान लिया। ये किसको बता रहा है,
3 हाफ लाइफ, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट यूरेनियम का बच गया वो उसको बता रहा है। हमको कौन सा अमाउंट चाहिए बेटा, हमको वो अमाउंट चाहिए जो डिके हुआ हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मेरे को एक चीज बताओ, ये इनिशियली इतना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये इतना बच गया, कितना, इसका 1/8, तो डिके कितना हुआ होगा, वही तो एच ही बनेगा, वही तो, अरे ये अल्फा ही तो है, ये अल्फा ही तो है। तो जितना डिके हुआ होगा वो उतना ही बनेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, और अच्छे से यहां तक समझ में आ गया। 7a0/8, देखिए आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आराम से आपने देख भी लिया होगा। इधर देखिए, जैसे मान लो कि इसके इनिशियल मोल मान लिया आपने A0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, A0 माइनस x, तो ये कितना बनेगा, आराम से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनोगे जब भी समझ में आएगी। ये कितना बनेगा 8x, ऐसे ही तो लिखोगे यार, ऐसे ही तो लिखोगे। तो मैं भी तो यही सिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू कितनी है, वो x की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, 7, यहाँ पे ये बचा कितना, बचा ये A0/8। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई, आराम से निकालो ना यार, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, किसी भी तरीके से समझो आप। A0 माइनस A0/8, x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई आपकी 7A0/8। आराम से समझो, क्यों जल्दबाजी करनी है हमको, क्यों जल्दबाजी करनी है। x की वैल्यू 7A0/8 आ गई। अब आप आराम से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 × 7/8, आराम से देखना, ठीक है। अब A0 क्या था, मैंने मोल बोले थे आपको, निकालने क्या है, एटम। तो मोल से एटम किससे कैसे निकालते हैं, हाँ, आवागैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्वेश्चन होने को आ गया बेटा। कितना वेट दे रखा था इसका, 68 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 238, सही है। बताओ आवागैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ कितना, 6.023 इंटू, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको रफ कर दूं या क्वेश्चन को रफ कर देते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है। ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से अच्छा लगेगा, ऊपर लिख देता हूँ, आइए ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे, 8x, और 8x, x कितना है अपने पास, x की वैल्यू निकली 7A0/8, तो 7A0/8, A0 का मतलब क्या है, मोल बताए थे आपको, एटम निकालने तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 68 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 238 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपके एटम आ जाएंगे। आराम से देखो ना, एक मोल से अगर इसका 1 मोल डिके होगा तो उसके 8 मोल बनेंगे, इसके 1 एटम डिके होगा तो इसके कितने एटम बनेंगे, 8, वही तो लिखा है। तो इसके 7/8 डिके हुए तो कितने बनेंगे, 7/8 × 8, वही तो लिखा है, 7/8 × 8। ये तो मोल हो गए, ये तो मोल हो गए। इसको मोल को अवागैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन होने को आ चुका है, 8 से 8 कट जाएगा, और ये 7 से कट रहा है मेरे हिसाब से, 7 या 21, और 21 2 बचे, 7 चौक 28, ये 2 बार कट गया। अरे वाह, क्या कैलकुलेशन है, शानदार कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू बतानी थी ना, ठीक है, आइए बात कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12.023, और ये 23 में से 6 गए तो कितने बचे, 17, और आपको 18 में आंसर चाहिए था, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1। ये मैंने सही किया क्या, नहीं, अरे सर, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 3 6, 2 दूनी 4, सही है। तो 1.2046 इंटू 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻18, तो आपकी जेड की वैल्यू क्या आ गई, यही जेड है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1.2। ये क्वेश्चन था आपका, इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था, वो तो मेरे को समझाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको बेसिक पता है ना, बेसिक, उससे क्वेश्चन था ये, बेसिक, कोई एज ऑफ रॉक से क्वेश्चन नहीं था, बेसिक जो आपको पता है ना केमिकल काइनेटिक्स का, उससे क्वेश्चन था। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा पा रहा था, A0/2⁴n, वहां पे n हाफ लाइफ होता था, और आपको बताया भी जाता होगा, हर टीचर्स बताते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ये था जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।